हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न बिफोर यू लूज। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो मैंने डाला था डब्ल्यू ज्ञान का द बेसिस ऑफ माय फोरकास्टिंग मेथड जियोमेट्रिक एंगल्स। तो फ्रेंड्स, इसमें अपन पूरा आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, तो आगे का जो नेक्स्ट पोर्शन है मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पे है हाउ टू ड्रा जियोमेट्रिक एंगल्स। तो बहुत सिंपल है फ्रेंड्स। आप किसी भी किताब पे कहीं भी आप क्लास 5 क्लास 6 में आपने पढ़ा होगा कि अपन ग्राफ कैसे बनाते हैं, ग्राफ में चार्ट कैसे प्लॉट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फिर भी थोड़ा सा आपको यहाँ पे मैं ड्राइंग के थ्रू बता देता हूँ। तो देखिएगा फ्रेंड्स कि अपना ग्राफ में दो एक्सिस होते हैं। ठीक है, ये आपका होता है वाई एक्सिस और ये आपका होता है एक्स एक्सिस। ठीक है फ्रेंड्स, वाई और ये एक्स एक्सिस। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे टाइम, एक डे, 1 डे, 2 डे, या फिर आपका वीक करना है, या आपको मंथ में डालना है, ईयरली डालना है, तो इस सेक्शन में क्या रहेगा, टाइम। ठीक है, और इस सेक्शन में क्या रहेगा, प्राइस। बहुत सिंपल है, सब लोग देख रहे होंगे, मैं बार इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करके कुछ मिलना नहीं है। अभी मेन क्या है, प्राइस में आप, हाँ, यहाँ पे फ्रेंड्स अपन जो टाइम लेते हैं, आप देखना कोई मिनट का चार्ट में यूज़ करता है, 15 मिनट चार्ट यूज़ करता है, कोई आवर्ली, कोई 4 आवर, कोई डे और वीक। ये डिपेंड करता है कि आप कैसे अपना यूज़ कर रहे हो, आप किस टाइप का ट्रेड करना चाहते हो। जितना आप लंबे टाइम फ्रेम का क्या बोलते हैं ट्रेड लेंगे, आपको 10 साल 20 साल के लिए आपको प्रिडिक्शन करना है, तो आपको उतना ज़्यादा टाइम पीरियड यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। बेसिकली मंथली या ईयरली चार्ट आपको यूज़ करना पड़ेगा। आपको एक दो दिन तक का ही आपको ट्रेड लेना है, तो आप यहाँ पे आवरली चार्ट या फिर डेली चार्ट आप यूज़ कर सकते हो। अभी देखना, इस साइड में आपका टाइम रहेगा, अपन मान के चल रहे हैं कि अपन इस साइड में प्राइस रहेगा। अब मेन गेम यहाँ पे फ्रेंड्स कि आप टाइम के रेस्पेक्ट में प्राइस कितना लेते हो। डब्ल्यू का क्या कहना है कि टाइम आपका अगर 1 यूनिट है तो प्राइस भी आपका 1 यूनिट होना चाहिए। मतलब टाइम अगर 1 डे है तो आपका प्राइस भी $1 होना चाहिए। वो ईयरली हम लोग जब चार्ट बनाएंगे तब वो क्या बोलते हैं $2 या $4 रखने के लिए बोल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको यहीं पे थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, इसी चीज़ को समझना है कि मुझे यहाँ प्राइस कितना रखना पड़ेगा। अभी अपन $1 $2 के हिसाब से अपन मतलब कैलकुलेट करते हैं, या ₹1 ₹2 के हिसाब से कर सकते हैं। मान लो कि आप नेक्स्ट डे प्राइस एक कैंडल बनता है ना, जो ₹1 1.5 रुपीज़ के आसपास, यहीं पे आपका यहाँ पे अगर ये होता है तो आप दोनों का मिड पॉइंट देखेंगे तो यहाँ पे ₹1 आ रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो 2 डेज में 2 रुपीज़, 3 डेज में 2 रुपीज़। तो अगर मार्केट पर डे 1 रुपीज़ के रेंज से बढ़ रहा है तो मतलब वह 45 डिग्री एंगल से बढ़ रहा है। तो फ्रेंड्स, यही जो 45 डिग्री एंगल है वही डिसाइड करेगा कि मार्केट अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है। अगर मार्केट इसके ऊपर है तो आपका हो जाएगा अप ट्रेंड, अगर मार्केट इसके नीचे है तो आपका हो जाएगा डाउन ट्रेंड, है ना, डाउन ट्रेंड। अब इन्होंने अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड के लिए एक सिंपल एक लाइन खींची, 45 डिग्री का एंगल, मतलब उन्होंने चार्ट को 2 भाग में डिवाइड कर दिया, 1/2 1/2, है ना। अगर इस जो मेन पोर्शन है मतलब मिड पोर्शन है उसके नीचे है मार्केट तो डाउन ट्रेंड, मिड पोर्शन के ऊपर है मार्केट तो अप ट्रेंड, सिंपल। दूसरा चीज भी उन्होंने, डाउन ट्रेंड है तो कितना डाउन ट्रेंड है, उस डाउन ट्रेंड का स्ट्रेंथ क्या है। तो उन्होंने क्या किया यहाँ पे, इसको उन्होंने क्या बोला, 1x1, 1 × 1, मतलब 1 यूनिट टाइम में 1 यूनिट प्राइस आपका बढ़ रहा है, दैट इज 1x1। अब वो डाउन ट्रेंड में अपन देखते हैं तो उन्होंने सेकेंड लाइन क्या यूज किया, 2x1, मतलब 2 टाइम एंड 1 प्राइस, डाउन ट्रेंड हो गया, मतलब, है ना। और उन्होंने नेक्स्ट क्या यूज किया, 4x1, है ना, मतलब 4 टाइम और 1 प्राइस। ठीक है, सेम अप ट्रेंड के लिए भी उन्होंने क्या किया है, 2x1 एंड देन 4x1। ठीक है, मार्केट अगर पर डे 4 रुपए पर डे के हिसाब से आ रहा है तो वो 4x1 के ऊपर चल रहा है, मतलब बैंक हाईली अप ट्रेंड में है मार्केट। अगर वो 2x1 में जा रहा है तो भी अप ट्रेंड में है, 1x1 के ऊपर है तो अप ट्रेंड ही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उन्होंने यहीं पे बताया है और बहुत अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया है अपने चैप्टर पे। तो आप मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आप जाओ और इसको अच्छे से पढ़ो तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। अभी यहाँ पे स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में थोड़ा सा इन्होंने बताया है। देखिए, 1x1 में फर्स्ट इंपॉर्टेंट जियोमेट्रिक एंगल। ठीक है, तो आप इस सेक्शन को पढ़ना। उन्होंने क्या बोलते हैं यहाँ पे लिखा है कि अगर आप सिर्फ 45 डिग्री एंगल को यूज करो तो यू कैन मेक अ फॉर्च्यून।
बस आपको सिंपली क्या करना है, 45 डिग्री एंगल पे जब जब स्टॉक रेस्ट करे, अगर अप ट्रेंड में है तो वहाँ पे 45 डिग्री एंगल में बाय करना है, अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग करना चाहते हो। देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने स्ट्रॉन्ग पोजीशन के बारे में बताया है कि ये 1x1 पॉइंट के ऊपर जब जब मार्केट रहेगा आपको ये अप ट्रेंड रहेगा। नीचे उन्होंने डाउन ट्रेंड के बारे में भी बताया है, आपको नीचे आ जाएगा। देखिए सेम है, 2x1, 3x1 मतलब 1/3 है ये, 4x1, 8x1, 1/8 पॉइंट पर डे, 1/4 पॉइंट पर डे, 1 पॉइंट पर डे। यहाँ पे क्या आएगा, 2 पॉइंट पर डे, 4.1 डे, तो अप डायरेक्शन हो गया। 1/2 पॉइंट मतलब 0.5 पॉइंट पर डे, तो डाउन डायरेक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, अभी इन्होंने कुछ कुछ फॉर्मेशन दिखाए हैं, मैं ज़्यादा पूरा आपको एक्सप्लेन नहीं करता, आप जाके खुद से करो। सेम उन्होंने टॉप से भी एंगल खींचना सिखाया। अगर टॉप से 45 डिग्री एंगल आप देख रहे हो, इसके नीचे चल रहा है तो ये आपका बियर मार्केट है, इसके ऊपर की तरफ आ रहा है तो बियर मार्केट अभी बुल मार्केट में कन्वर्ट होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी इन्होंने एक दो फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाया, उसको मैं रियल एग्जाम्पल के साथ आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। देखो इसको बोलते हैं ट्रिपल बॉटम। ठीक है फ्रेंड्स, आप देखो 1B, 2B, 3B, सेम फॉर्मेशन आपको दिखा रहा हूँ। क्या बोलना चाह रहे हैं, उनका कहना क्या है, आप क्या करो, 1B से एक 45 डिग्री एंगल में लाइन खींचो, उसके बाद 2B से 45 डिग्री एंगल पे लाइन खींचो, फिर 3B से 45 डिग्री एंगल पे लाइन खींचो। 45 डिग्री मतलब 1x1। अब मार्केट चूंकि आप इधर देखो 45 डिग्री के एंगल के ऊपर है, सेकेंड बॉटम से भी देखा तो ये 45 डिग्री के एंगल के ऊपर है, थर्ड से भी ऊपर है। तो अभी आपको क्या करना है, फर्स्ट बॉटम से आप क्या करोगे, डाउन की तरफ, है ना, मतलब 2 पॉइंट ऑफ टाइम एंड 1/2 पॉइंट ऑफ प्राइस। तो ये क्या होगा, 1x2, ये वाला एंगल जो खींचा है इन्होंने, ये वही एंगल है। उसके बाद सेकेंड वाले से इन्होंने क्या किया है, 2x1 मतलब ऊपर की तरफ अप ट्रेंड में, है ना, उन्होंने यहां से एक एंगल खींचा है। ठीक है, ये है 1x1 एंड 1x1/2। ठीक है, ये है 2x1 एंड 1x1, ये है 2x1 एंड 1x1। अब देखो उन्होंने यहाँ पे 3-4 गोले लगाए हैं, ये वाला गोला, ये वाला गोला, ये वाला गोला, ये वाला गोला। तो यहाँ पर ये प्राइस इंपॉर्टेंट नहीं है, यही यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। आप पूरा वीडियो देखते हो और ये जो पोर्शन अभी मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इसको नहीं देखे तो आप समझ जाओ आपके लिए वीडियो यूजफुल नहीं है। अब देखो उन्होंने क्या बोला कि आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे क्रॉस हुआ और यहाँ पे क्रॉस हुआ, दोनों सेम डे पे हो रहा है, तो ये प्राइस इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला टाइम इंपॉर्टेंट है। सेम उन्होंने यहाँ पे जो क्रॉस हो रहा है वो वाला टाइम इंपॉर्टेंट है, जहां जहां पे एंगल क्रॉस होगा वो टाइम इंपॉर्टेंट है, एकदम 100% काम करता है। जैसे और यहाँ से फिर देखो एक और आपको मैं ये दिखाता हूँ, डबल बॉटम वाला दिखाता हूँ आपको। देखो यहाँ पे डबल बॉटम में आप यहाँ से एक एंगल खींचो और उसके बाद यहाँ से एंगल खींचो, यहीं पर आपको क्रॉस ओवर मिलेगा और यहाँ से कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड है। आगे जाओगे तो यहाँ पे आपको फिर एक क्रॉस ओवर दिखाएगा जो आपको चेंज ऑफ ट्रेंड दिखाएगा, उसके बाद फिर वापस कंटिन्यू है। तो फ्रेंड्स आप जाओ, एंगल को यूज करो, आपको बहुत ऐसी जगह मिलेंगी जहां पे आप इसको चेंज ऑफ ट्रेंड मतलब किस दिन मार्केट में चेंज आएगा ये आपको समझ में आएगा। देखो ये भी सेम फॉर्मेशन है, इसी टाइप का ट्रिपल बॉटम, 1 बॉटम, ये देखो यहाँ से आप ये वाला बॉटम एक ले लो, ये वाला बॉटम एक ले लो, ये वाला बॉटम ले लो, कोई भी बॉटम ले लो, 3 बॉटम। ठीक है फ्रेंड्स, वहां से आप एंगल खींच के देखो, पर एग्जैक्टली पॉइंट लेना। ठीक है, जैसे इस दिन का लो है 38.7 यहाँ पर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप यहाँ से आप कंटिन्यूअसली आप लाइन खींचो, 1x1, 2x1, अलग अलग एंगल, 1x1/2 ये खींचो, जहाँ पे दोनों मतलब एंगल इंटरसेक्ट होगा आपस में, वही जगह है, वहाँ से चेंज ऑफ ट्रेंड आने वाला है, आपको वहाँ से ट्रेड लेना है। तो इस दिन आपको ट्रेड लेना है, जिस डायरेक्शन में मार्केट जाएगा वो कंटिन्यू 3-4-6 दिन जो भी है वो रहेगा। आप सेम चीज को वीकली में भी यूज कर सकते हो और मंथली में भी यूज कर सकते हो। अभी आपको एक दो और उन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं, वो मैं आगे दिखाता हूँ। देखो ये वाला एग्जाम्पल दिया है, जैसे यहाँ से इन्होंने 1x1 खींचा है, 1x1/2, 1x1/4 खींचा है, जहां जहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है वहां से चेंज इन ट्रेंड आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसको रियल मार्केट में जाके चेक करो तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। देखो उन्होंने यहाँ से क्या किया, अगर मैं कोई पॉइंट है जहां से कोई बॉटम से मार्केट उठता है, कोई भी बॉटम आप ले लो, ठीक है, वहां से ऊपर जाता है तो 1x1 के ऊपर जब तक है तो मार्केट अप ट्रेंड में है, और 1x1 को ब्रेक करने के बाद उसका सेकंड हॉल्ट कहाँ पे हो सकता है,
तो एक तो 1x1/2 हो सकता है, 1x1/4 हो सकता है, अदरवाइज डाउन डायरेक्शन में भी उन्होंने लाइन खींचना सिखाया, एंगल खींचना सिखाया है। तो उसका ये यहाँ पर इस पर्टिकुलर डे आपको क्या करना पड़ेगा, पहले से एंगल खींच के रखना पड़ेगा। चार्ट कैंडल बनते जाएगा, पर्टिकुलर उस डे में उस लाइन से टकराएगा और वहां से रिवर्सल आएगा। इसको अपन थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि आपने कोई बॉटम लिया है, ठीक है, जहां से मार्केट कंटिन्यूअसली नीचे आया हो, अपन को डाउन ट्रेंड में देखना पड़ेगा। तो कोई दूसरा मैं चार्ट खोजता हूँ जिसमें जो डाउन ट्रेंड में यस बैंक का केस में आप जैसे लेते हैं, तो अगर आप देखना, हाँ, यहाँ से अगर मार्केट यहाँ से आप लाइन खींचते हो, उसके बाद आप इधर से 1x1 करोगे, यहीं कहीं पर किसी ना किसी दिन आपको मिलेगा और यहाँ से फिर अप ट्रेंड चालू हो जाएगा। यही उनका कहना है, आप इसको यूज करो। और एक चीज और, आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको वेट करना है, आपको देखना है कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल आ रहा है कि नहीं, है ना, ब्रेकआउट। आप जब डे, ये डे का चार्ट है, आप जब आवरली या 15 मिनट चार्ट में जाओगे तो आपको वहां से क्लियर एक ब्रेकआउट दिखेगा, यहाँ से मार्केट रिवर्स हो रहा है, वॉल्यूम से भी आपको कंफर्म करना है, तो आप क्लियर हो जाओगे। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इस लाइन पे टकराया तो आपको सिंपली बाय कर लेना है, आपको यहाँ पे देखना है कि मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है, उसके बाद बाय करना है। क्यों क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको एक प्राइस में कितना यूनिट रखना है, एक आपको टाइम का तो पता है, चलो 1 डे 1 आवर 1 वीक कर सकते हो, पर उसके रेस्पेक्ट में प्राइस क्या है ना। तो मेन गेम वहीं पे है, आपको धीरे से आप एक ही स्टॉक को पकड़ोगे, बार बार उसमें अप्लाई करोगे, तो आपको प्राइस का जो गेम है वो समझ में आएगा। इन्होंने एक दो चार्ट और बनाए हैं, एक दो एग्जाम्पल और दिया है कि जिस टाइप का, इस टाइप का देखो, अगर कंटिन्यूअसली मार्केट ऊपर जा रहा है तो कहाँ पर सेल करना है। मतलब आप अप ट्रेंड में किसी स्टॉक में घुस गया हो, ऊपर ही जा रहा है, तो कौन सा ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे समझ में आ जाएगा कि सेल करना है। देखो यहाँ पे इन्होंने सेल करना सिखाया है। तो अभी अपन चार्ट पे चलते हैं, जैसा कि, ठीक है, तो ये यस बैंक का ही चार्ट लेते हैं अपन देखो, जैसे कि उन्होंने यही वाले पोर्शन को, ये यहाँ पे मार्केट अपने आप टकराएगा, एंगल जो अपन नीचे से कोई एंगल खींचेंगे तो एक लाइन यहाँ पे आएगी और यहीं पे पता चलेगा कि अपने को मार्केट गिरने वाला है, ठीक है। जैसे उन्होंने एंगल इस वाले पॉइंट से क्या किया, 1x1 खींचा, फिर टॉप से टॉप को मिलाया, प्रीवियस टॉप से नेक्स्ट टॉप को मिलाया, तो आप वहां पे आप सेल कर सकते हो। तो ये वाले टॉप से इस टॉप को मिलाया है, तभी आपको क्लियर हो जाएगा, 45 डिग्री का एंगल आएगा और यहीं पे आप सेल कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। एक एग्जाम्पल और आपको दिखाता हूं, उन्होंने आगे बताया है ये वाला, ऐसी 4-5 एग्जाम्पल है, इसके बाद एक और एग्जाम्पल है। तो देखो उन्होंने कैसे एंगल खींचा है। आप देखो ये बॉटम है, यहाँ से मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा था, उसके बाद मार्केट डाउन आया, डाउन आके ऊपर जाके वापस रिवर्सल आया। उन्होंने टॉप से भी एंगल खींचा है, बॉटम से भी एंगल खींचा है। जो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहाँ पे क्रॉस हो रहा है मार्केट, यहाँ पे क्रॉस हो रहा है मार्केट, है ना, तो इंटरसेक्शन पॉइंट पे मार्केट जो भी ट्रेंड पकड़ता है, तो नेक्स्ट 3-4 दिन तक मार्केट उसी डायरेक्शन में जाता है। आप ये कंफर्म मत हो कि यहीं से ट्रेंड चेंज होगा, आप बस ये कंफर्म करो यहां से जो ट्रेंड बनेगा वो लंबे समय तक रहेगा, वेदर वो कंटिन्यू करेगा या रिवर्स करेगा, आप इसमें ध्यान देना। भले इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि बाय हियर, पर मैं क्या बोलूंगा, आप बाय करने के मूड में मत रहो, यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो, अगर मार्केट किसी एक डायरेक्शन में पकड़ता है, जिस साइड में ब्रेकआउट देता है वो कंटिन्यू रहेगा, मार्केट यहाँ से कंटिन्यू नीचे भी जा सकता है और रिवर्स होकर कंटिन्यू ऊपर भी आ सकता है। तो ओके फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में इतना ही। आप इस चैप्टर को जाइए, चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, आपको और दिखिए, यहाँ पे और एग्जाम्पल दिया, बहुत अच्छा दिया है, आप इसको रियल चार्ट में यूज़ कर सकते हो, है ना। विथ इन्होंने सेक्शन के बारे में बताया कि मार्केट 4 सेक्शन में होता है, फर्स्ट सेक्शन में कैसे दिखता है, सेकंड सेक्शन में कैसे दिखता है, ठीक है फ्रेंड्स। स्ट्रेंथ और वीकनेस कैसे करना, पोजीशन ऑफ एंगल हमको कैसे पता चलेगा कि कोई चार्ट को देख के कि अभी वीक है कि क्या बोलते हैं, अभी आपको चार्ट यहाँ पे क्या लग रहा है, स्ट्रांग है कि वीक है, आप जज नहीं कर पाओगे। पर आप जब बॉटम से एंगल खींचोगे और टॉप से एंगल खींचोगे तो आपको समझ में आएगा कि चार्ट अभी वीक है, टॉप से एंगल देखने से चार्ट अभी वीक है। पर उन्होंने क्या बोला है, अगर बॉटम से स्ट्रांग है और टॉप से वीक है तो आपको बॉटम को ज्यादा वेटेज देना है। वैसे यहां से मैं देखूं, जितना मेरा एंगल का जितना समझ है, तो ये बॉटम से भी वीक आ रहा है, टॉप से भी वीक आ रहा है। तो अभी आपको यस बैंक अभी आप बाय मत करो, जब स्ट्रांग पोजीशन में आ जाएगा एज पर टेक्निकल चार्ट तब बाय करना। तो ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बताते हैं, तब तक के लिए बाय।